नमस्कार। आज दिनांक 3 अगस्त 2021 दिन मंगलवार भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक निःशुल्क दैनिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी सिंगल जी के नेतृत्व में। हरिओम शालिनी जी। लगता है शालिनी जी से संपर्क हरिओम विष्णु जी, उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है, तो जब तक संपर्क उनसे होता है तब तक नेतृत्व आदरणीय हर्ष जी के नेतृत्व में यह योग साधना। हरिओम हर्ष जी। हरिओम जी। हरिओम। हरिओम जी, कराइए जी, कराइए, आप आरंभ कराइए। आज की योग साधना की शुरुआत सूक्ष्म अभ्यास से। सभी योग साधकों को मेरा सादर नमस्कार। दंड आसन में बैठे सभी, एड़ी पंजे मिला लें, घुटने मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए और पंजों को आगे पीछे करें, श्वासों के साथ जोड़कर। भरते हुए श्वास अपनी ओर और श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। पूरे खिंचाव, पूरे ठहराव के साथ करें। श्वासों को भरते हुए अपनी ओर और श्वास को छोड़ते हुए बाहर की ओर। पंजे जब बाहर की ओर जाएं तो अधिकतम बाहर की ओर जाएं, अपनी ओर आए तो इतना अपनी ओर पंजों को लाएं कि हमारी एड़ियां थोड़ी सी आसन से उठ जाएं। पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं। मध्य में आते हुए दोनों पंजों को एक साथ गोलाकार घुमाएं। इसको भी श्वासों के साथ जोड़कर इस क्रिया को भी करें। पंजे अपनी ओर आ रहे हो तो श्वास भरते हुए, बाहर की ओर जा रहे हो तो श्वास छोड़ते हुए बड़े से बड़ा गोला। कोशिश करें जब दाईं ओर पंजे जाएं तो दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लग जाए, जब बाईं ओर आए तो बाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लग जाए। लेकिन इस प्रयास में हमारे घुटने ना उठे, अपने आसन पर लगे रहें। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। मध्य में आ जाएं। दोनों हाथों की मुठ्ठियां बनाएं, अंगूठा अंदर करते हुए और अपने घुटनों के नीचे रखें। जैसे ही मुट्ठियों को घुटनों के नीचे रखेंगे, एड़ियां थोड़ी सी आसन से उठ जाएंगी। और अब चलाएं पंजों को आगे पीछे, श्वास भरते हुए पंजों को अपनी ओर और श्वास को छोड़ते हुए बाहर की ओर। घुटनों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। जिनको हल्के हल्के घुटनों में दर्द होती हो उन्हें इसका अभ्यास ज्यादा करना चाहिए। कभी भी दिन में पलंग पर बैठकर कभी भी कर सकते हैं इसे। पैरों में से भी थोड़ी थोड़ी देखिए कट कट की आवाज भी आती है कभी।
भरते हुए श्वास अपनी ओर और छोड़ते हुए श्वास बाहर की ओर। देखेंगे हमारी जंघाओं पर, हमारी पिंडलियों पर, हमारे घुटनों पर कितना अच्छा इससे प्रभाव पड़ता है। आ जाए वापिस, दोनों मुट्ठियां निकाल लें। एक बार अपनी श्वासों को सामान्य कर लें। एक लंबी गहरी श्वास भरकर, लंबी गहरी श्वास छोड़कर श्वास सामान्य करें। दोनों टांगों को मोड़ते हुए तितली आसन की स्थिति लें। दोनों टांगों को मोड़ते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए अपने पैरों के पंजों को पकड़ लें और चलाएं घुटनों को ऊपर नीचे, अधिकतम ऊपर अधिकतम नीचे। और अपनी एड़ियों को अपने शरीर के निकट से निकट लगाएं। अपनी क्षमता अनुसार करें, लेकिन क्षमता को बढ़ाने का भी प्रयास करें जिससे कि हमारे घुटने नीचे आए तो आसन से लग जाएं। हमारी जंघाओं के जोड़ खोलने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। एड़ियां हमारे शरीर से लगी हुई, रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी और घुटने ऊपर नीचे। तितली आसन, एक तितली की तरह अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। आ जाए वापिस, दोनों पैर सीधे कर लें। दोनों हाथ कमर के पीछे रखकर अपनी श्वासों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। पद्मासन लगाएं या सुखासन, जिसमें भी बैठना चाहते हैं, या वज्रासन लगा लें। अपने कंधों को मजबूत करने के लिए थोड़ी सी क्रियाएं करेंगे। कंधों को, कलाइयों को, गर्दन को पुष्ट करने के लिए सुखपूर्वक जिस स्थिति में बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। दोनों हाथ सामने की तरफ लाएं, पूरी उंगलियां फैलाएं, खिंचाव दें पूरी उंगलियों में और धीरे धीरे मोड़ते जाएं उंगलियों को इस तरीके से जैसे कोई बॉल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुट्ठियां नहीं बनानी है, सिर्फ उंगलियों को मोड़ना है। फिर से खोलें, फिर से धीरे धीरे मुट्ठी की तरह बंद करना है। बंद नहीं, मुट्ठी नहीं बंद करनी है, बस उंगलियों को मोड़ना है। दोहराएं इसी क्रिया को। आर्थराइटिस की शिकायत होने पर उंगलियों में भी दर्द होती है। अब अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं। दोनों हाथों को खींचे सामने की तरफ, दोनों मुट्ठियों को मिलाएं आपस में और हमारी दोनों मुट्ठियां हमारे कंधों के बराबर ऊंचाई पर हों और घुमाएं कलाइयों को गोल गोल। कोहनियां बिल्कुल सीधी, कोहनियां ना मुड़ी हो। कुछ साधकों की कोहनियां मुड़ जाती हैं। अपनी कोहनियों को सीधा करें, प्रभाव को महसूस करें कंधों पर, कोहनियों पर, कलाइयों पर। घुमाएं गोल गोल। अंगूठा अंदर करके उंगलियां ऊपर करने से इससे भी हमारी उंगलियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, उंगलियों के जोड़ों पर। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। आ जाएंगे वापस, दोनों हाथ कुछ सेकंड्स के लिए अपने घुटनों पर रख लें। थक जाते हैं हमारे हाथ। फिर से दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं, कंधों के बराबर ऊंचाई पर, हथेलियां ऊपर की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए।
श्वास को भरते हुए बहुत धीरे धीरे अपने हाथों को मोड़ते हुए, अपनी भुजाओं को मोड़ते हुए अपनी उंगलियों को अपने कंधों पर रखें, भरते हुए श्वास, और शक्ति पूर्वक श्वास को बाहर फेंकेंगे और अपने हाथों को सामने लाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी उंगलियों को अपने कंधों तक लाना है और शक्ति पूर्वक श्वास को बाहर छिटकते हुए अपने हाथों को भी सामने छिटकना है। साइनस के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। इसके साथ साथ हमारे हाथों के कंधे भी और हमारी कोहनियों के जोड़ भी प्रभावित होते हैं। आ जाए वापस, फिर से दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, अपनी श्वासों को सामान्य करें। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और बाएं हाथ के कंधे पर रखें और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़कर खींचें। गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को ना मोड़ें। इससे भी देखिए हमारे कंधों पर और हमारी कोहनियों या कलाइयों के जोड़ पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। वापिस आए, हाथ को चेंज करें, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, बाएं हाथ को दाएं हाथ के कंधे पर रखें और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़कर खींचे नीचे की तरफ। गर्दन सीधी, गर्दन ना मुड़े। हमारे कंधों के हाथों के जोड़ पूरे तरीके से प्रभावित होते हुए फिर से दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, बाएं हाथ के कंधे पर बाएं कंधे पर रखें और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़कर खींचें। बदलें हाथ को फिर से। फिर से एक बार हाथ को बदलें। 3 बार करेंगे ये क्रिया, तीसरी बार है ये। हाथ को बदलें, आ जाए वापिस, दोनों हाथ फिर से घुटनों पर। अब अपने दाएं हाथ को अपने कान के ऊपर थोड़ा सा सिर के बाएं दाईं तरफ रखें, हाथ की उंगलियां अंगूठे मिले रहें और अपनी दाईं हथेली से अपने शरीर के इस भाग को दबाएं, कान से ऊपर वाले भाग को जोर लगाएं हथेली से उसके ऊपर, छोड़ें, फिर से दबाएं, फिर से छोड़ें, फिर से दबाएं। 5 बार करें इसको। यही क्रिया दूसरे हाथ से करें। बाएं हाथ की हथेली को बाएं कान के ऊपर रखें और दबाएं बाएं हाथ की हथेली से अपने सिर को। 5 बार इसी क्रिया को दोहराएं। दबाएं, छोड़ें, दबाएं, छोड़ें। बायां हाथ नीचे ले आए। अब दाएं हाथ की हथेली को अपने माथे पर रखें और दबाएं हथेली से माथे को। हमारे चेहरे की सभी मांसपेशियां इससे प्रभावित होती हैं। दोनों हाथों से भी दबा सकते हैं, दोनों एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखकर दबाएं, अच्छा दबाव पड़ेगा। इसको भी 5 बार करें। इसमें देखिए कभी कभी कानों में से भी सन सन की आवाज भी आती है इससे। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए अपनी गर्दन के ऊपर थोड़ा सा सिर के ऊपर रख लें, सिर के पीछे, और अब भी दोनों हथेलियों से अपने सिर पर दबाव बनाएं, लगाएं जोर, दबाएं अच्छे से, छोड़ें, फिर से दबाएं, छोड़ें, फिर से दबाएं एक बार, अच्छा दबाव बनाएं उसके ऊपर, छोड़ें। हमारे सिर की हमारी गर्दन की मांसपेशियां प्रभावित होती है। इसको भी 5 बार करें। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हमारे शरीर के आगे करने वाले आसनों के लिए बहुत ही लाभकारी।
दोनों हथेलियों को पीछे से अच्छे से रख लें और अपनी कमर को भी प्रभावित करते हैं। श्वास भरें, रीढ़ को सीधा करें और श्वास को छोड़ते हुए कमर से दाईं ओर झुकें। कोशिश करें कोहनी को आसन से लगाने की और अपनी गर्दन को भी ऊपर की ओर मोड़ें। अपनी बाईं कोहनी को देखने का प्रयास करें। भरते हुए श्वास मध्य में आए और अब बाईं ओर यही क्रिया करेंगे। एक बार श्वास को भरें, रीढ़ को सीधा खींचें और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकें। बाईं कोहनी आसन से लगी हुई, गर्दन को दाईं ओर ऊपर की ओर मोड़ें। दाईं कोहनी को देखने का प्रयास करें। कोशिश करें कोहनियों को आसन से लगाने की, लेकिन क्षमता अनुसार मध्य में आए। एक बार फिर से दाईं ओर, मध्य में, फिर से बाईं ओर, एक बार फिर से अंतिम बार जाएंगे दाहिनी ओर। कुलजीत कौर जी, ऊपर वाली कोहनी को देखना है आपको, ऊपर वाली कोहनी को देखिए। यस, कराएं। आ जाए, मध्य में आ जाए। दोनों हाथ नीचे ले आए, घुटनों पर रखें। पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा लें। हम लेंगे लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। कोशिश करें पद्मासन लगाने की, नहीं तो अर्ध पद्मासन जरूर लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पहले नाभि को अंदर दबाते हुए अधिकतम श्वास खाली करें। इतनी श्वास खाली करें कि नाभि रीढ़ मूल से लग जाए। ढीला छोड़ें, नाभि को, पेट को ढीला छोड़ें और धीरे धीरे श्वास भरें। कंठ तक श्वास भर लें। मूल बंद लगाएं। कुछ पल के लिए आंतरिक कुंभक में रुकें। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास को खाली करते जाएं। अधिकतम श्वास खाली, नाभि रीढ़ मूल से लग जाए और फिर बाह्य कुंभक में भी रुकें कुछ पल के लिए और इसी क्रिया को दोहराएं। लंबे गहरे श्वास, अधिकतम श्वास को भरना, कुछ पल के लिए रोकना और फिर अधिकतम श्वास ही खाली करना। हमारे जीवन का आधार हमारी श्वासें, इनको नियंत्रित करें। श्वास को भरें तो हमारा सीना फूल जाए, इतना श्वास भरें और जब खाली करें तो नाभि रीढ़ मूल से लगती चली जाए। हमारा पेट, हमारा मध्य, हमारे फेफड़े पूरी तरह से प्रभावित होते हुए लंबे गहरे श्वास, हमारे जीवन का आधार। सामान्य करें श्वासों को। 3 बार ओम शब्द की ध्वनि का उच्चारण लेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र एक साथ मिलकर लंबी गहरी श्वास भरें। फिर से लंबी गहरी श्वास भरें।
फिर से श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, ईश्वर को धन्यवाद करें, नमन करें आज के एक सुंदर सुखद दिन के लिए। दोनों पैरों को खोलें, आंखें बंद रखें, दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए घुटना चालन करें। पद्मासन लगाने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो जाता है उसको नॉर्मल करें। पंजों को दाएं बाएं भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। दोनों टांगों को मोड़ते हुए कागासन में आए। कागासन में बैठ जाएं, दोनों हाथ सामने की तरफ रखकर, और कोशिश करें बिना सहारा लिए खड़े होने की। खड़े हो जाएं सभी अपने अपने आसन पर। सभी अपने आसन पर खड़े हैं। दोनों हाथ सामने की तरफ लाएं, मिला लें दोनों हाथों को और भरते हुए श्वास धीरे धीरे अपने दोनों हाथ खोलते जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को अधिकतम खोलें पीछे की ओर, हमारे फेफड़े पूरी तरीके से खुल जाएंगे। जितना पीछे ले जा सकते हैं हाथों को ले जाएं और फिर से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे और एक क्लैपिंग करेंगे, ताली बजाएंगे। ताली बजाते हुए अपने पूरे हाथ हमारे अच्छे से खुल जाने चाहिए। फिर से श्वास भरते हुए पीछे लेकर जाएंगे, अधिकतम पीछे, और श्वास को छोड़ते हुए वापस लाते हुए ताली वादन। इससे एक बार पीछे, हमारे हाथों के साथ साथ हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं इससे। अब यही दोनों हाथ मिले हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाकर खींचे, दोनों हाथ मिला लें आपस में और धीरे धीरे नीचे लाएं कंधों के बराबर। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ताली बजाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे कंधों के बराबर लाएं। श्वास भरते हुए ऊपर ताली वादन के साथ, फिर से नीचे से ऊपर भरते हुए श्वास। दोनों हाथों को कंधों के बराबर ऊंचाई पर लाकर रोकें और धीरे धीरे नीचे ले आए और धीरे धीरे नीचे। श्वासों को सामान्य करें। ताली बजाने से जब हमारे दोनों हथेलियां पूरे अच्छे से खुलती हैं तो हमारे हाथों की पूरी मांसपेशियां खिंचाव में आ जाती हैं, इसलिए ताली वादन भी एक बार जरूर किया करें दिन में। अब लेंगे सर्वांग पुष्टि आसन। उसके लिए एक बार देख लें, दोनों पैरों को फैला लें जैसे त्रिकोण आसन में फैलाते हैं। दोनों पैर फैलाएं, दोनों हाथ सामने लाएं, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियां बनाएं और दोनों हाथ
दाई हथेली, दाई मुट्ठी आगे, बाई मुट्ठी पीछे रखते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। भरी हुई श्वास में खींचे दोनों हाथ ऊपर। भरे श्वास को और हाथों को खींचे और अब भी कमर को दाईं ओर मोड़े और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर नीचे की ओर झुके, झुकते जाएं दाईं ओर नीचे। कोशिश करें दोनों हाथ आसन पर लगता है कि ये हमारी मुट्ठी आसन पर लगे और हमारी माथा घुटने से लग जाए। नीचे ही मुट्ठियों को पलट लें एक बार। अब दाईं आगे, बाईं पीछे। फिर से ऊपर लाएं, श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुके थोड़ा सा और बाईं ओर मुड़े और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुके। दोनों मुट्ठियां आसन से लगाएं और माथे को घुटने के पास ले जाएं। प्रयास करें हमारे घुटने ना मुड़े। फिर से ऊपर लाएं एक बार। सर्वांग पुष्टि आसन हमारे पेट की जंघाओं की सारी चर्बी को खत्म करता है ये। भरी हुई श्वास में दोनों हाथों को फिर से खींचे ऊपर की ओर, दाईं ओर मोड़े और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुके, माथा घुटने के पास। फिर से श्वास भरते ऊपर, फिर से हाथों खींचे ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। अपने बाएं पंजे के पास दोनों मुट्ठियां रख दें और श्वास भरते हुए फिर से ऊपर आए। दोनों हाथों को खींचे हुए मुट्ठियां खोलें और दोनों हाथों को दाएं बाएं से नीचे ले आए। दोनों पैरों के फासले को कम करें, दिशा परिवर्तन करें, अपने अपने आसन पर बैठ जाएं और सामने की ओर सिर करके लेट जाएं। लघु विश्राम। अपनी श्वासों को सामान्य करने के लिए लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, श्वास सामान्य करें। भरें अच्छे से लंबी गहरी श्वास, रोकें और छोड़ दें। फिर से एक बार श्वास को भरें, रोकें और छोड़ दें। अब तक जो आसन किए हैं उनके प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। लेते हैं सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ लगे हुए, दोनों पैर मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए। दोनों हाथों को तानते हुए धीरे धीरे सिर के पीछे ले जाएं। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लग जाए। हाथ पीछे की ओर खींचे हुए, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। श्वास भरें, नाभि को केंद्र माने और नीचे का भाग नीचे, ऊपर का भाग ऊपर खींचें। लगाएं विपरीत दिशा में जोर। हड्डियों के समस्त जोड़ इससे प्रभावित होते हुए। ढीला छोड़ें शरीर को, श्वास को छोड़ते हुए यहीं से नावासन का अभ्यास लेंगे। दोनों हाथ हमारे पीछे ही हैं। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पर उठाएं और जो साधक ले जा सकते हैं श्वास को छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को सिर के पीछे ले जाएं और पीठ के बल दोलन करें। अपने धड़ को उठाएं वापस और अपने कोशिश करें हमारे दोनों हाथ हमारे पैरों के पंजों से आगे निकल जाएं और पीछे आए तो हमारे पैर, हमारे पंजे दोनों आसन से लग जाएं। रीढ़ के बल दोलन, अपनी रीढ़ को लचीला बनाएं, प्रभावित करें अपनी रीढ़ को। बहुत अच्छा करते हुए सभी लोग। अब अधिकतम लोगों के पैर, पंजे सबके पीछे लग जाते हैं। अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा सब लोगों के लग रहे हैं मैक्सिमम। हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हमें अपनी एक नाभि
और एक हमारी रीढ़, इन दोनों को पुष्ट और मजबूत रखना है इनको। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस अपनी क्रिया को पूरा करते हुए, सामने की ओर मुंह करके बैठ जाएं। दंडासन में लेंगे विश्राम, श्वासों को करें सामान्य। हरिओम रीना जी।